हेलो बच्चों। तो एचपीयू की काउंसलिंग आपकी 11 तारीख से शुरू है सभी कोर्सेज़ के लिए। तो डॉक्यूमेंट जो है आपसे मंगवाए गए हैं, तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखे हैं कि जो आपको ले जाने चाहिए, और इनमें से आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। और आपको काउंसलिंग नोटिस जो है उनमें भी बताया है, लेकिन कुछ कोर्सेज़ के नोटिस में जस्ट आपको इस तरीके से बताया कि बच्चों को पता होगा, या तो उन्होंने और कोर्सेज़ के नोटिफिकेशन देखे होंगे तो उन्हें पता लग गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊँगी, इन डॉक्यूमेंट्स को आपने ज़रूर लेके जाना है, कोई भी मिस नहीं करना है। और आप जो है एचपीयू की साइट से भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि किस कोर्सेज़ के लिए क्या क्या बोला गया है, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हो। वहाँ पे मैंने सभी कोर्सेज़ के नोटिफिकेशन जो है वो दिए हैं। और ये जो मैं डॉक्यूमेंट बता रही हूँ, ये यूनिवर्सिटी के लिए भी और गवर्नमेंट कॉलेजेस हो चाहे प्राइवेट, वहाँ पे भी ये लगने ही है। ऐसा हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट की नीड ना पड़े वहाँ पे, लेकिन पहले से तैयारी रखनी चाहिए। क्या पता वहाँ पे आपको बोल दे या आपको पता ना हो, बाद में पता चलने से बेटर होता है कि पहले ही सारी तैयारी करके जाओ। तो सबसे पहले है कि जो ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, जब आपने इंट्रांस के लिए भरा था वो वाला फॉर्म, उस फॉर्म में आपने चूज़ किया था ना कि कौन सी सीट लेनी है, आपने सब्सिडाइज लेनी है, नॉन सब्सिडाइज लेनी है। तो वही देखेंगे वहाँ पे कि आपने कौन सी सीट के लिए अप्लाई किया था। जिसने सब्सिडाइज सीट के लिए अप्लाई किया है वो सब्सिडाइज सीट की काउंसलिंग में जाएगा। जिसने नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए अप्लाई किया वो नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए जाएगा। जिन्होंने दोनों किए हैं वो दोनों की काउंसलिंग में जाएंगे। तो सब्सिडाइज में सीट ना मिली तो नॉन सब्सिडाइज में मिल जाएगी। और सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज में डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ कि सब्सिडाइज मतलब कि कम फीस और कैटेगरी वाइज सीट। नॉन सब्सिडाइज में ज़्यादा फीस और उसमें कैटेगरी नहीं देखी जाती, और सीट उनको ही मिलेगी जिनके ज़्यादा नंबर होंगे। दूसरी चीज़ है एडमिट कार्ड, कि इसके लिए आपने इंट्रांस दिया था। फिर इंट्रांस स्कोर कार्ड, ये होता है आपका इंट्रांस रिजल्ट निकलता है ना, वो वाला पीडीएफ। अपने जो है आपका जो रोल नंबर जिस पेज पे आता है उसका आपने प्रिंट ले जाना है, और अपने रोल नंबर के ऊपर सर्कल लगा देना है कि ये है। वही है आपका सबूत कि मेरे इतने नंबर हैं इंट्रांस में। और फोटोग्राफ्स, क्योंकि एडमिशन के लिए भी उसी टाइम हो जाए, करवा दें वहाँ पे काउंसलिंग एडमिशन। और 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 12th क्लास का, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जिनकी डीएमसी है डीएमसी, सीएमसी है सीएमसी। सीएमसी वैसे सेमेस्टर वालों के लिए होती है। डीएमसी हमारी जो ईयरली सिस्टम वाले हैं तो उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर एक ही पेज पे है, तो वो चलेगी। और जो अभी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, तो वो अपने थर्ड ईयर की जो डीएमसी होती है रिज़ल्ट कार्ड, उसको प्रिंट करवा के ले जाएंगे वहाँ पे। और फिर हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जिनके लगते हैं, और ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एसपी, कल्चर, सिंगल गर्ल चाइल्ड, ये जो भी हैं, जो जिनके जिनके लगते हैं वो लिख के जाएंगे इनको। आईआरडीपी, बीपीएल, ये वाले सर्टिफिकेट हैं। और करेक्टर सर्टिफिकेट, पर उसकी एक्सपायर डेट ख़त्म नहीं हुई चाहिए। और फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड भी ले जाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है। उसके बाद है आपका गैप सर्टिफिकेट या एफिडेविट। तो इसका एफिडेविट बनता है जो आपका नोटरी वाले बनाते हैं, तहसील या कोर्ट के बाहर होते हैं नोटरी वाले, वो बनाते हैं। उसके बाद है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो दूसरी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेंगे या आप ही दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए।
और उसके बाद पैसे रखने हैं अपने पास फ़ीस के लिए। ठीक है, ये जो मैं सारी बातें बता रही हूँ ना, ये कॉलेजेस के लिए भी लगेंगी और यूनिवर्सिटी के लिए भी लगेंगी। तो पैसे भी रखने हैं अपने पास, और इतनी फ़ीस तो आपने तैयार रखनी ही है। सब्सिडाइज़ वालों को इतनी फ़ीस देनी होती है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ही बता रही हूँ, इससे ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन इतनी फ़ीस आपको देनी पड़ती है सारी की सारी। और नॉन सब्सिडाइज़ वालों को काउंसलिंग के टाइम देने होते हैं 20,000 या 10,000 अपने सीट अलॉट करने के लिए। तो जब भी काउंसलिंग के लिए जाएँ तो अपने पास पैसे रखें, डेबिट कार्ड रखें, या तो बैंक खाते में होने चाहिए काफ़ी पैसा। और लास्ट बात, कि जो स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन अदर यूनिवर्सिटी से किए हैं अदर देन एचपीयू यूनिवर्सिटी शिमला, तो उनको आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सीजीपीए कन्वर्शन फार्मूला इनटू परसेंटेज एज पर देयर यूनिवर्सिटी। तो जो बातें बताई हैं ये कहीं ना कहीं यूज़ होंगी, कॉलेजेस में यूज़ होंगी या तो यूनिवर्सिटी में यूज़ होंगी। थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, लेकिन इस तरह से ही होता है।